11 करोड़ का बांध बंध रहा है, तो 20 करोड़ का बांध बंध रहा है। जब भी हम बात करते हैं तो 4 गो इंजीनियर आता है, 2-4 गो बोरा फेंक देता है, और क्या बिल बनाता है भगवान जाने। अब तो मुझे ये लगता है कि अब आमरण अनशन पे बैठना पड़ेगा। अब सरकार हमारी है तो क्या है, हमारी सरकार काम नहीं करेगी तो हम थोड़े चुप रहेंगे। पश्चिम चंपारण में गंडक ने विकराल रूप धारण कर लिया है। कटाव हो रहा है, स्थानीय लोग परेशान हैं, लगातार सरकार से, सरकारी तंत्र से गुहार लगा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन अब नेता जी लोगों को चिंता सताने लगी है, डर छलक रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता मौके पर पहुंचने लगे हैं और बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। तो चलिए हम सुनाते हैं सबसे पहले भाजपा विधायक विनय बिहारी की बात, किस तरीके से वो अपनी ही सरकार पर, अपनी ही सरकार के विभागों पर तोहमत लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं और खुद को दुखी भी दिखा रहे हैं। बड़े दुख के साथ मुझे भी कहना पड़ रहा है। आप 2 दिन की बात कर रहे हैं और मैं पिछले 6 साल से कम 50 चिट्ठी मंत्रालय में दे चुका हूँ। 11 करोड़ का बांध बंध रहा है, तो 20 करोड़ का बांध बंध रहा है। उसके बाद से जब भी हम बात करते हैं तो 4 गो इंजीनियर आता है, 2-4 गो बोरा फेंक देता है, और क्या बिल बनाता है भगवान जाने। मैं बहुत दुखी हूँ। जल संसाधन विभाग के जितने इंजीनियर हैं या जितने कर्मी हैं, उनको किसी व्यक्ति के घर से, उनके जान माल से कोई मतलब नहीं है। और मैं माननीय मंत्री जी को भी 2-3 बार मिल करके बोल चुका हूँ और सचिव को भी बोल दिया हूँ, पत्र दिया हूँ। यहाँ से मतलब 15 लोग गए थे, उन लोगों को भी ले जाकर, जिसमें हारे हुए मुखिया, जीते हुए मुखिया, हारे हुए सरपंच, जीते हुए सरपंच, सब एक साथ गए थे और सबको मैं जा कर के वहाँ मिलवाया सचिव महोदय से, बाढ़ विभाग के जो अभियंता इंजीनियरिंग चीफ हैं उनसे मिलवाया। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जल संसाधन विभाग जो है, खासकर योगापट्टी में जो जरलपुर है, मंगलपुर है, जहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है, हमारे लाख कहने के बावजूद भी अब तो मुझे ये लगता है कि अब जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने आमरण अनशन पे बैठना पड़ेगा। अब सरकार हमारी है तो क्या है, हमारी सरकार काम नहीं करेगी तो हम थोड़े चुप रहेंगे। हम जा कर के बोलेंगे और बैठेंगे। अब सब ग्रामीणों से राय करते हैं, अब राय करने आए हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये लोग नहीं बात मानते हैं, तो हर हाल में दूध BFA तक हम बैठ जाएंगे। एकदम नहीं कोई जाएगा मंगलपुर से तो अकेले बैठेगा। हम अकेले पैट खोल कर रोड बनवाए हैं ना, तो अकेले कराएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो राम जी बनना पड़ेगा। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, अब बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उसी तरह से ये काम करना पड़ेगा। जब जनता ही नहीं रहेगी तो हम रह के क्या करेंगे। और यहाँ की स्थिति बहुत भयानक है। कोई आदमी किसी पत्र का कोई ध्यान नहीं देता। इतना दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी सरकार है, मैं पत्राचार कर रहा हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ, जा रहा है, भेज रहा हूँ, जा रहा है। इन्हीं सभी बातों में अभी मैंने 25 से ऊपर घर कट जाएगा। ये लोग कितना पैसा देगा, कितना पैसा सरकार देती है हमको नहीं मालूम है। हम आज से विधायक हैं, 14 साल से विधायक। उस पैसे से घर बन जाएगा। जो लोग कट रहे हैं, जिनका घर कट रहा है, उनको ज़मीन देगी? कब दे रही है सरकार ज़मीन, कहाँ से दे रही है, कितने लोगों को दी है, सब प्रश्न है ये। आप कटाव की वो तस्वीर भी देख सकते हैं, लोगों की परेशानियों को भी देख सकते हैं, किस तरीके से लोग परेशान हैं, बचे कुचे अपने सामान को किसी तरीके से समेट रहे हैं। और ये पहली बार का मामला नहीं है, हर साल, जैसे कि विनय बिहारी ने बताया 6 साल, तो ये 6 साल नहीं, दशकों की बात है या उससे पहले की भी बात है। सरकारें आती हैं, दावा करती हैं, कुछ होता नहीं है। पश्चिम चंपारण के लोग या गंडक के किनारे बसे हुए हर जगह के लोग इस विभीषिका को झेलते रहते हैं और हर साल झेलने के लिए तैयार भी रहते हैं। अब देखिए, विपक्ष के भी नेता वहां पर पहुंच गए हैं अपनी जमात को लेकर के, और वो कह रहे हैं कि देखिए सरकार के लोग किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप में बजे हुए हैं। देखिए अभी क्या कटाव हो रहा है, लगातार कटाव हो रहा है। तो सत्ता में लोग बैठे आनाकानी करके एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो जो सत्ता में लोग बैठे रहते हैं, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, अगर वे एक बुलंदी की तरह एक आवाज को उठा दें, उनकी क्षेत्र की बात है, तो काम निश्चित रूप से होगा। क्योंकि सरकार में आने का मकसद ही होता है कि समाज का कल्याण करना। और सत्ता में लोग बैठे हैं, जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, आज देखिए कि अब सत्ता में बैठे लोग कह रहे हैं कि पदाधिकारी नहीं मान रहे, तो किस तरफ शासन जा रहा है। जब विधायक का बाद अगर पदाधिकारी नहीं सुने, माननीय विधायक जी, आपका भी फर्ज बनता है अपने भी
फंड से आपका जो 3 करोड़ का फंड आता है, इतनी लाचार हो चुकी है सरकार कि अपने विधायक की क्षेत्र की समस्या नहीं सुन रही है। विधायक जी गिड़गिड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं। अब इसवा मंगलपुर और 8 और 9 नंबर वार्ड है, यहाँ के लगभग 26 लोगों का लिस्ट हम लोग को मिला है। ये इस लिस्ट को हम लोग एक आवेदन के रूप में अपने नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास करेंगे। हालांकि सरकारें तो सबकी आई सबकी गई, किसी ने निदान नहीं किया। स्थानीय लोग ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं, गुहार लगाते रहते हैं।